तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल को। तो आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर हम देखते हैं कि उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है, उन लोगों के बीच में, तो सेक्ट्स के बीच में। तभी चेनली कहता है कि सिल्वर शार्क गैंग एंड जायंट टर्टल आइसलैंड दे आर, ये सारे के सारे तो मेंबर्स हैं 3 सेक्ट्स के। तभी मिस बाय मुनमुन कहती है कि हाँ, ये तो उनकी टेरिटरी नहीं है, पर ये लोग तो अपने टेरिटरी में जाकर फाइट करनी चाहिए, उन्हें तो यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहिए। तो ये वो लोग यहाँ पर क्यों फाइट कर रहे हैं। तभी वो होटल का ओनर कहता है कि ये इसलिए हुआ है कि कुछ वक्त पहले एक पीपल को कल्टीवेट करने वाली जगह के बारे में खुलासा हुआ है। तो मिस बायमुनमुन और चेनली शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी जगह जो लोगों को कल्टीवेट करने के लिए मदद कर सके। तभी वो होटल मैनेजमेंट वाला जो ओनर होता है वो कहता है कि कुछ दिनों पहले सिल्वर शार्क गैंग ने एक जगह को ढूंढा समुद्र के अंदर जो लोगों को कल्टीवेट करने के लिए मदद करती थी। उन्हें लगा कि वो ये जो जगह है उसे खुद ही रखेंगे और इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताएंगे और वो उस पर खुद ही राज करेंगे। पर ना इलाज से वो जो सीक्रेट है वो लीक हो गया और उसके बाद में इस जगह पर सारे के सारे तीनों सेक्ट्स को पता चल गया इस सीक्रेट के बारे में। फिर उसके बाद में क्या ही होना था, सारे के सारे सेक्ट्स इन सेक्ट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा रूमर्स फैलने लग गए और बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी अफवाहें फैलने लगे। फिर क्या हुआ, ये सारे के सारे समुंदर के सारे 3 सेक्ट्स यहाँ पर आना इकट्ठा हो गए। यहाँ तक कि जो बीस्ट हैं, डेमंस हैं, वो भी यहाँ पर आने लगे और कहने लगे कि वो जगह उनकी है। और जो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया है और मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ कि ये जो आइसलैंड है इतना ज़्यादा बिजी हो चुका है। तभी चेनली कहता है कि तुम्हें पता है कि उस जगह का नाम क्या है। तो वो होटल ओनर कहता है कि हाँ, मैंने सुना था उस जगह का नाम है हेवनली टर्टल केव। तो बिस मायमुनमुन कहती कि मुझे लगता है ये वही जगह है जहाँ पर एविल की केव है या फिर स्पिरिट एनर्जी केव है। ग्रैंड मदर ने मुझे बताया था इसके बारे में, लगता है ये वही है। तभी मिस मायमुनमुन कहती हैं कि ऐसा क्या है उस हेवनली टर्टल केव के बारे में कि जो लोग इतना यहाँ पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तभी वो होटल ओनर कहता है कि तुम लोग तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तभी वो ओनर कहने लग जाता है कि ये जो केव है ये घर है हेवनली टर्टल का और ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल ट्रेजर को इकट्ठा करता है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेजर है। अगर तुम लोगों को वहाँ का 1 या फिर 2 ट्रेजर भी मिलते हैं तो तुम खुद को भाग्यशाली समझ सकते हो और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। और ये सब कुछ लड़ाई वहाँ पर इसी वजह से चल रही होती है। और जो लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। मैंने सुना है कि ये लोग 2 दिन से यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर जख्मी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। पर अभी तक इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया और ना ही डिसाइड हुआ है कि कौन इन लोगों में विनर है। और यहाँ का जो लीडर है तीनों सेक्ट का वो भी कहता है कि ये सब कुछ अवॉइड कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि इन तीनों सेक्ट्स के लीडर्स को पता है कि वो भी अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जो आखिर में बचेगा वही इस आइसलैंड को कंज्यूम करेगा और उनके पास में ही सबसे पहला चांस होगा एक्ट करने के लिए। जो भी पहले एक्ट करेगा वही एक दूसरे में लड़ाई हो जाएगी। तभी हम देखते हैं मिस बायमुनमुन एक बंदे को देखने लग जाती है जो कि बहुत ही अजीब व गरीब होता है, जैसे कि समुंदर में से निकल कर आया हो, समुंदर के जलपरी हो। तभी मिस बायमुनमुन उस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चेन इस आदमी को तो देखो, ये तो सी रेस का आदमी लग रहा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी वह दूसरे टेबल पर जाकर बैठता है वो लड़का सीरियस का। तो उसके पास में वेटर आता है और कहता है कि सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए ऑर्डर में बताइए प्लीज़। तभी बिस बायमुनमुन कहती हैं कि वो मैंने सुना है कि ये जो सी रेस के लोग होते हैं ये बहुत ही समुंदर के अंदर बहुत ही नीचे रहते हैं और बहुत ही कम समय के लिए ये समुंदर के ऊपर आते हैं और लोगों से तो बातचीत और या फिर उनका कोई इंटरेक्शन बिल्कुल ही नहीं होता है। ये मैं पहली बार है मेरा ज़िंदगी में कि मैं पहली बार ऐसे इंसान को देख रही हूँ और मिल रही हूँ। तभी चेनली कहता है कि पीपल सी रेस के यहाँ पर आए हुए हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तभी वो सीरियस का इंसान ऑर्डर करता है, वो कहता है कि 1 बाउल नूडल्स लेकर आओ, ये रही मनी। और मनी के तौर पर वो सेल्स
निकालता है और तभी वो जो होटल का ओनर होता है या फिर जो भी वेटर होता है वो कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ में ऐसा मजाक मत कीजिए, ये तो सिर्फ एक सेल्स है, ये कैसे मनी के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो सीरियस का आदमी कहता है कि पर मेरे लोग तो इसी को इस्तेमाल करते हैं पैसे के तौर पर, मेरे पास में तुम इंसानों की जो मनी होती है वो तो नहीं है कभी। वो वेटर कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया है अब। तो चेनली कहता है कि मैं इस सर का पे करूँगा, आप प्लीज़ इसकी ऑर्डर पूरा कीजिए। तो वो कहता है कि ठीक है वेटर कहता है। तो उसके बाद में वो सीरियस का इंसान कहता है कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ऑर्डर तुम मेरे लिए कैसे पे कर सकते हो और मैं तुम्हारा ऑर्डर कैसे ले सकता हूँ, मैं ये इनकार करता हूँ, मैं नहीं ले सकता हूँ और तुम मेरे लिए नहीं पे कर सकते हो। तभी चेनली कहता है कि ऐसा होगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल हो गई और मैं तो इसीलिए पे कर रहा था कि मैंने देखा कि कोई परेशानी में है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था और मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा तो नहीं रह सकता। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी मेरे दोस्त तो आज से हम दोस्त बन जाते हैं। तभी जो ड्रैगन सीरियस का इंसान होता है कि सीरियस तो अब हम आज से फ्रेंड हैं, पर मैं किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकता। तभी वो अपने पॉकेट में से कुछ निकाल कर जेम्स या फिर कोई मानिक रत्न निकाल कर दिखता है और कहता है कि ये कुछ मोती रत्न है जो कि मैं जब बचपन में खेला करता था और खेलते खेलते मैंने ऐसे ही उठा लिए थे। तुम्हें अगर समझ में आए कुछ तो तुम यहाँ पर इसमें से कुछ भी चुन सकते हो, जो भी तुम्हें पसंद आए वो तुम सब ले सकते हो। उसके बाद में वो आदमी सोचने लग जाता है सीरियस का और उसके बाद में कहता है कि जाने दो, भूल जाओ, ये सारे के सारे ही तुम रख लो। तो चेनली कहता है कि नहीं, ये सारे फॉग क्रिस्टल्स बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं और बहुत ही प्रीशियस हैं और एक बाउल नूडल्स के लिए इतने सारे, ये बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। तभी वो सीरियस का आदमी कहता है कि नहीं नहीं, पीपल सीरियस के लोग तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज ऑफ अदर्स नहीं लेते हैं, किसी का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। अगर तुम मना करते हो तो ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारा बाउल नूडल्स का नहीं खाऊंगा। तो मिस बामुनमुन कहती है मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है और अगर ये डीप सी में रहता है इसकी वजह से ही इसके पास में इतनी सारी प्रीशियस चीज़ें हैं, पर अगर ये ऐसे ही ये दूसरे लोगों के साथ में रहता और इंटरेक्ट करता है तो मुझे पक्का यकीन है इसे बहुत सारे लोग ठगते पैसों के लिए। तो चेनली कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये इंसान इतना ज़्यादा अजीब है। तभी वो कहता है कि ठीक है, तो मैं इसमें से सिर्फ एक ही लेता हूँ। तभी बिस बामुनमुन कहती हैं कि तुम क्या बेवकूफ़ हो चुके हो, ये कितने स्टोन्स बहुत जो तुम स्टोन चुन रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है और ये कोई कीमती भी नहीं लग रहा है। तो चेनली उसमें से एक स्टोन उठा लेता है। तभी वहाँ पर आवाज़ आती है रुको दो एक मिनट। तो हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि पैंग होंग के होते हैं और पैंग होंग के कोलेटरल डिसेंडेंट होता है, मतलब कि स्टूडेंट्स होते हैं और हेड ऑफ द पैंग फैमिली का होता है। पैंग कोंगी वो नाम होता है उसका, जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट होता है, मतलब कि सीधा ही वो जो पैंग फैमिली का स्टूडेंट होता है, मतलब कि वहाँ पर कि शायद ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी पैंग फैमिली, उसका वो स्टूडेंट होता है, यंग मास्टर होता है। तभी उसका साइड में का एक इंसान कहता है कि क्यों हमें वो क्रिस्टल अभी कभी लौटा दो, हमें वो क्रिस्टल चाहिए, वो हमें क्रिस्टल दे दो। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।